तो अल्फाबेट बी से जो भजन थे उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें पहले प्यार पे हमने चर्चा कर ली थी, आगे हम चर्चा कर रहे हैं। जननी जठरे छिलम जखन विषम बंधन पाशे एक प्रभु बाँचिले दासे बाँचिले दीन दास। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर एक जीव का किरदार ले माँ के घर इस समय मैं हाँ विषम बंधन पाश उसमें इतना उसमें थी और किसी तरह मैं उसमें बस लगा हुआ था किसी तरह। जस्ट मैं उसके अंदर फंसा हुआ था। तो जब गर्भ के अंदर जीव होता है, कोई बच्चा होता है तो बड़ा कष्ट सा होता है उसको। तो इसको यहाँ पर बता रहे हैं, जननी जठरे छिलाम जखोना विषम बंधन पाशे। तो उस समय गर्भ में भगवान आते हैं एक बार जीव को दर्शन देने के लिए, किसी किसी जीव को, और भगवान ये दर्शन देते हैं जीव को। छोटा सा दर्शन दे करके भगवान फिर चले जाते हैं। किसी किसी जीव को सब पिछले जन्म है वो सब याद आता है और वो सोचता है कि नहीं नहीं भगवान अब मैं मुझे भजन करूं, है ना, यहाँ मुझे निकाल दीजिए इसमें से बाहर, मैं इस बार जब बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा। ऐसा जननी जठर एक बार प्रभु एक बार दर्शन देते हैं। उसके बाद क्या तो कह रहे हैं कि जब उस समय तो बोल दिया बहुत कि नहीं नहीं आपका भजन करेंगे, अब बहुत हो गया ना, भजन करेंगे आपका। लेकिन जब उस समय उस समय तो बोल दिया है ना। एट दैट मोमेंट आई सोर टू वर्शिप यू आफ्टर टेकिंग बर्थ, but birth came and with it the network of worldly illusion and which robbed me of all good sense. फिर क्या हुआ, एक पाश में फंस गया, माया के जाल में फंस गया। जब इस जाल में समय तो बोल दिया, उस समय तो फिर ध्यान नहीं है उसके बाद। अब उसके बाद कभी ध्यान नहीं आया। क्यों ध्यान नहीं आया? तखो न भाविनो जन्म पैया करीबु भजन तवा। उस समय तो बोल दिया मैंने कि आपका भजन करूंगा। ये सब स्त्री पुरुष सबके साथ ऐसे ही होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं, सब सबके साथ स्त्री होता है। फिर जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लवा। कभी ज्ञान
बाद में से भूल गया। फिर क्या वो क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं ज्ञान हुआ? आदरे रछेले स्वजन रपोली, हासिया काटानु काल, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। क्या हुआ? अब क्या हुआ जीव के साथ? क्या हुआ कि सारे रिश्तेदार सब लोग ने गोद लेकर के कहा मेरा चुन्नू मुन्नू है, और सोने लगे। फिर वो कोई इसी में फंस गए हम। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। माता पिता का इतना प्यार मिला, हमने सोचा कि ओ देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने माता पिता को ही संतुष्ट करना। ऐसे जन्मों जन्मों कई माता पिता हो चुके हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया बस प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि माता पिता को मैं अपना सारा सुख देना चाहता हूँ। यही यही एक मैं होंडा अमेज कार अपने पिताजी को गिफ्ट करना चाहता हूँ प्रभु जी। तो पिताजी खरीद लिया, और पिताजी एकदम बुढ़े हो गए थे, एकदम जर्जर हालत में। आए, थोड़ी देर बैठ गए, उसके बाद बेटे ने ही चलाया उसको। तो फिर वो यूज तो बेटा ही करता है, लेकिन कहने के लिए था कि पापा के लिए खरीदा है। एनीहाउ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब परिवार जन रिश्तेदार इसमें फंस के हम भूल गए। हम भूल गए, सारी चीजें इतनी सारी हो गई, हम भूल गए। फिर क्या हुआ? क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सहा। अब उसके साथ हम थोड़े दिन बाद थोड़ा बड़े हुए, तो फिर खेलने लगे सबके साथ, है ना? नहीं, छोटे बच्चों का फोटो खींच के मम्मी लगा देती है कि मेरा बेटा देखो क्रिकेट खेल रहा है, या फिर मेरा बेटा देखो फुटबॉल चैंपियन बन गया, है ना? नहीं, थोड़े दिन तक तो अपने पास टाइम थे। जब तक अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद का चल रहा था, तब तक तो बॉयफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई, गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई। अब जिसकी शादी हो गई, तो शादी के बाद अब बच्चों का पास टाइम चलता है। बच्चे आजकल वो चला हुआ है कि भाई बच्चे 3 महीने का जब हुआ तो 3 के साथ उसकी फोटो खींची जाए, 3 खिलौनों से 3 बनाया जाए और उसकी फोटो खींची जाए। फिर उसके बाद 4, फिर 5, ऐसे करके सब फोटो खींचना, मतलब उसका पास टाइम लीला बच्चे का। वो तो चलो अच्छी बात है बच्चे का ये करना। ये आजकल ये चला हुआ बहुत फेमस है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रमे दिन दिन बालक होइया, खेलिनु बालक सह। बहुत सारे दोस्तों के साथ में, बच्चों के साथ खेलने लगा। आर किछु दीने ज्ञान उपजीलो, पाठ पढ़िया हर। कुछ दिन तो फिर ज्ञान हो गया थोड़ा, थोड़ा ज्ञान हो गया। जब समझ में आने लगा, कुछ समझ में आने लगा, तो फिर मैं एकदम रट्टा मार के खूब पढ़ाई करने लगा। और लोग मुझे बोलने लगे देखा ये बच्चा देखो कितना, जरा सुनाओ तो 19 का टेबल सुनाओ। एकदम सुनाने लगे, वाह देखा बेटा मेरा कितना। बस यही सब चीजों में टेबल याद कर ले, फिर उसके बाद ये वो सब, यही सारी चीजों में फंस जाता है जीवन। उसको कृष्ण का भजन नहीं है, अगर कोई ऐसे माता पिता मिल गए तो ठीक है। नहीं तो यही सब कंपटीशन में आईआईटी की तैयारी करो, ये करो वो करो, गधे के जैसे वहां भी मेहनत करो, फिर काम करो उसमें भी मेहनत करो, सब जगह उसको भगवान का भजन करने का कहीं कोई वही नहीं रहता, सुध बुद्धि नहीं रहती। फिर ये संसार में ही, संसार के अनुसार ही उसके जीवन पूरा डिसाइड हो जाता है ना? वो सोचता है नहीं नहीं, स्टीव जॉब्स की स्पीच सुन लेता है, वो स्टीव जॉब्स बनना चाहता है। ये ऐसे ही आपने है वो भगवान का अंश, उसको भगवान के धाम जाना है,
लेकिन वो बेचारा पता नहीं क्या क्या चीजों में फंस जाता है, ये सब चीजों में फंस जाता है। उसके बाद फिर कंपटीशन आता है, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का मटेरियल उसको उसके मम्मी पापा 9th क्लास में ही दे देते हैं और बोलते हैं बेटा देखो, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ऐसा लगता है कि माँ बाप B.R. अम्बेडकर के हैं क्या, या महात्मा गांधी है, इनका नाम रोशन करना बहुत जरूरी है। क्या है, उनको भी नहीं पता है कि आपका रोशन नाम हो ही नहीं पाएगा, कुछ दिन तक ही रोशन रहेगा, उसके बाद तो सब लोग ज्यादा ज्यादा रोशन नहीं रह पाएंगे, गालियां खाएंगे, लोग मारते हैं गालियां। ये दुनिया में क्या है, आप किसी को कुछ देते रहो, वो हाँ बोलता रहेगा, अच्छा खुश रहेगा, आप देना बंद कर दो, देखो अब यही है, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, इसके लिए ये दुनिया के लोगों के लिए भगवान का भजन छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे लोग, लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ कहते भी नहीं है, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है यूट्यूब से कि वो ज्यादा मत सोचो, कोई कुछ नहीं कहता है, भगवान की भक्ति करना जरूरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही 4 लोग जो कहने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, इतना टाइम उनके पास नहीं रहता है बाद में। कुछ दिन के बाद जब थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगे ना, बताओ बेटा तुम्हारा कितना रैंक आता है क्लास में, बोलता मेरा अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है, मैथ्स, देखा देखा मैथ्स इतना अच्छा लगता है, यही सर, तो दिस इज व्हाट इज द, है ना नहीं इसी सब में बच्चा फंस जाता है ना, बच्चा इसी में फंस जाता है, और ये सारी चीजें, ये पढ़ाई वो चीज, इन सब में फंस जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी। अब उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है, कहां पर, सिलिकॉन वैली है। अब वो सैन फ्रांसिस्को के लिए उसको ऑर्डर आ जाता है, मम्मी पापा को बोलता है मम्मी क्या बताए ना, यहाँ पे मुझे जाना है, वहां जाना है। वो सोचते अरे देखो मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, सबको बताते हैं, मोहल्ले वाले को बताते हैं, अरे शर्मा जी यही है, यही लड़का है वो, देख मतलब देख के रखो कोई लड़की वड़की शादी करने के लिए फिर वो जो है शर्मा जी को बताते हैं, सबको बताते हैं, पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि देखो लड़का अमेरिका चल गया, अब अगर मैं मरूंगा भी तो ये आने में 3 दिन लगाएगा। तो ये कह रहे हैं विद्यार गौरवे भ्रमि देश देश धन उपार्जन करी, पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, स्वजन पालन करिए कमाने, भूली नो तुम्हारे हरि, भूली नो तुम्हारे हरि। अब कह रहे हैं कि अपने स्वजनों का पालन एक मन से करता है, अपना सोचता है कि देखो यही लोग मेरे अपने, बस उनका एक मन से पालन करता है। पैसा कमाता है, मान लो 2 लाख रुपए वहां पे सैलरी है उसकी, तो उसमें से बस 50,000 रुपए अपने पास किसी तरह चलाने के लिए रखता है, बाकी 1.5 लाख रुपए घर वालों को भेज देता है। घर वाले कहते हैं एक बात है हमारा बेटा बहुत लायक है, बस इसीलिए वो वहां पे काम ही कर बस, और ये सारे चीजों में भगवान का भजन पूरा भूल, बहुत गर्व का अनुभव करता है कि पापा तो कई बार ये भी बोलते हैं कि एक बेटा है मेरा, हर महीने मुझे 1 लाख रुपए देता है, एक बेटा है वो मुझे 1.5 लाख रुपए हर महीने देता है, इतने लायक मेरे राम लक्ष्मण है दोनों बेटे। बस व्यक्ति भी इसी में अपना गर्व का अनुभव करता है कि पापा को ये दे रहे हैं हम, पापा को वो दे रहे हैं, फिर वो गिफ्ट लेके आते हैं, है ना, एक सोने की चेन दे दी मम्मी को, मम्मी भी खुश। नहीं अच्छा, ये सब अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से देखो, व्यक्ति संसार के जीव अलग है, हर व्यक्ति अलग है, माता पिता अलग है, सब अलग है,
लेकिन वो यहाँ पे आता है तो मोह हो जाता है, उन्हीं को अपना समझने लगता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करने लग, उनके लिए इसीलिए करते हैं कि भाई आगे चल के ये मेरे लिए करेगा। कुल मिलाकर के व्यक्ति, कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको कोई शिकायत है तो डिस्कस कर सकते बात में। उसके बाद फिर क्या होता है, स्वजन पालना करिए कमाने, भूली नो तुम्हारे हरी। अपनों के लिए एकदम खड़े, तो सब लोग कहते हैं एक बात, लड़का परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लालू यादव जैसे व्यक्ति भी देखो आप, लेकिन परिवार के लिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। परिवार चाहे वो संपूर्ण प्राकृतिक गधा ही क्यों ना हो, अगर हमारे परिवार का है तो उसकी नौकरी लगवा ही देंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि सर हम भगवान के अंश हैं, इस तरह से हमें फंसा दिया गया। वार्धक्य खोना भक्ति विनोद, कांडिया कातर काती, न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखो न की हबे गति, एखो न की हबे गति। कह रहे हैं कि अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझे याद है वहां क्लास सुनी थी, बहुत क्लास सुनी थी, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो गया, फिर भी मैं उसी मोह में रहा, उसी मोह में कार्य करता रहा, भगवान का भजन नहीं किया। तो अब मैं रो रहा हूँ, जीव का रोल लेकर के भक्ति रोड ठाकुर कह रहे हैं मेरा जीवन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। थोड़ी देर तक माला करते हैं, उसके बाद लगता है बस बहुत हो गया, अब ज्यादा अब रुचि नहीं आती है। चुपके से शराब मंगा करके पी रहे हैं, देखो बुढ़े जो हो गए हैं चुपके से। डॉक्टर ने मना किया है कि अगर आप एक बार भी शराब पियेंगे तो आप मर जाएंगे। नौकर से शराब मंगा करके टॉयलेट में जा करके पी लेते हैं दादा। सारा दिन जीवन वृथा चला गया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं किस तरह से मनुष्य अपने जीवन में क्या। तो अभी हम प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारी बस अभी यहाँ से निकलने वाली है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो फिर हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को सबको म्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सब भगवान म्यूट कर रहा हूँ, अभी मीटिंग को close कर। हरे कृष्ण। कुछ प्रॉब्लम हो रही है।